बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक श्रापित गेट नंबर 2। कहा जाता है कि जब भी वो गेट खुलता है तो स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। और ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक एक्सचेंज के दिग्गजों का मानना है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कुछ भी कर लो पर इस गेट को मत खोलो। क्या कहानी है इस गेट नंबर 2 की? क्या सच में इसके खुलने से स्टॉक मार्केट गिर जाता है? क्या सच में इस गेट के खुलने से लाखों करोड़ रुपयों का घाटा हो जाता है हमारे ट्रेडर्स को, हमारी शेयर मार्केट को? आज हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गेट नंबर 2 के बारे में। इसकी कहानी शुरू होती है 1992 से। पहली बार जब यह गेट खुला तो हमारा हर्षद मेहता स्कैम हो गया। सेंसेक्स सीधा धड़ाम से गिर करके 3000 पे गिर गया। कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ गिर गया। उसी समय से किसी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब, ये हर्षद मेहता स्कैम तो इसलिए हुआ क्योंकि गेट नंबर 2 खोल दिया गया। दोबारा ये गेट नंबर 2 खुला 2001 में। उस समय बिल क्लिंटन इंडिया आए थे और उनके वेलकम के लिए एक छोटी सी पार्टी गेट टुगेदर रखा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर। और वही हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिर गया। तीसरी बार ये गेट खुला था 2008 में, जब जो बुल है उसको ब्रॉन्ज बुल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा गया कि इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो स्टॉक मार्केट में समृद्धि होगी। गेट खुला, ब्रॉन्ज बुल आपका स्थापित कर दिया गया सही डायरेक्शन में, पर जैसा सोचा था हुआ उसका उल्टा। सेंसेक्स फिर से गिरा, धड़ाम करके गिरा। आपका जो सेंसेक्स 20,686 के आसपास था, गिर करके 9,000 तक गिर गया। और कई निवेशकों का पैसा तो आधा रह गया। अगर आप 2008 के अखबारों के पन्ने देखेंगे तो आपको दिखेगा गुजरात में ही 50 से 100 ट्रेडर्स हैं जिनको सुसाइड करना पड़ा, बर्बाद हो गए, वो रोड के ऊपर आ गए। और तब से स्टॉक मार्केट की एक ये आम धारणा है कि गेट नंबर 2 जिंक्स्ड है, श्रापित है, इसको खोलना ही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सच में गेट नंबर 2 के खुलने से स्टॉक मार्केट गिरता है? शायद नहीं। इसके बाद भी स्टॉक मार्केट गिरी है, पर गेट नंबर 2 नहीं खुला। हमारे दिग्गज, स्टॉक मार्केट के दिग्गज अभी भी मानते हैं कि गेट नंबर 2 जिंक्स्ड है, इसको नहीं खोलना है, और उसको हमेशा बंद भी रखते हैं। पर कोरोना के टाइम में जब मार्केट गिरी थी तब कौन सा गेट खुला था? उससे जस्ट पहले भी मार्केट गिरी थी, तब कौन सा गेट खुला था? कोरोना के टाइम में तो सेंसेक्स हमारा 40,000 से सीधा 31,000 पे आ गया। और कोरोना के जस्ट बाद जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, हमारा सेंसेक्स 60,000 से सीधा गिर करके 51,000 पे आ गया। तब कौन सा गेट खुला? क्या गेट नंबर 2 के खुलने का और हर्षद मेहता का कोई रिश्ता है? क्या हर्षद मेहता गेट नंबर 2 के खुलने की वजह से स्कैम कर रहा था? और बबल बस्ट, क्या पूरी दुनिया का बबल बस्ट, ये केवल इंडिया में नहीं हुआ था साहब, 2000 का जो बबल बस्ट था पूरी दुनिया में बबल बस्ट हुआ था, क्या वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गेट के खुलने का इंतजार कर रहा था? और 2008 की बात कीजिए, यूएस के कई बैंक बैंकरप्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तो क्या उसकी वजह हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गेट नंबर 2 है? अंधविश्वास और विश्वास के बीच में एक हेयरलाइन डिफरेंस है। आप उस डिफरेंस को समझिए, आप विश्वास कीजिए, अंधविश्वासी नहीं बनिए। अगर आपने स्टॉक मार्केट के गिरने और चढ़ने का स्टडी करना है तो आप उसकी वैल्यूएशन देखिए, आप उसके मार्केट के दूसरे फैक्टर्स को देखिए, आप फंडामेंटल्स पढ़िए। अगर आपको लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड है तो कोई उसको गिरने से नहीं रोक सकता, और अगर मार्केट हमारी अंडर वैल्यूड है, बहुत सस्ते में मिल रही है, तो उसको चढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आप गेट की तरफ नहीं, फंडामेंटल की तरफ ध्यान दीजिए। हमारी 150 साल पुरानी स्टॉक एक्सचेंज
एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई थी 1875 में। तब तो कोई गेट भी नहीं था दोस्तों, गिरना चढ़ता चलता रहा। और जिस देश का स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 442 लाख करोड़ के करीब है, अगर वो एक गेट के खुलने और बंद होने पे गिरता है और चढ़ता है तो उस देश का क्या भविष्य होगा, या आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का केवल और केवल एक ही पर्पज है, आप गेट को नहीं, आप फंडामेंटल्स को देखिए, आप मार्केट को स्टडी कीजिए, आप स्टॉक्स को देखिए, आप स्टॉक की वैल्यूएशन को देखिए, आप उसके बाहरी रीजंस, एक्सटर्नल रीजंस, उनको स्टडी कीजिए। आप ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। ये गेट खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, आप केवल और केवल फंडामेंटल्स की ध्यान दीजिए, टेक्निकल्स को ध्यान दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। दोस्तों, अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।